सादर प्रणाम, जय सिया राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी सनातन धर्म और रामायण पर आधारित इस YouTube चैनल रामायण सेतु में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से हमारे रामायण पर आधारित प्रसंगों एवं सनातन धर्म से जुड़े रोचक तथ्यों की जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं। आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ की पावन भूमि शिवरी नारायण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामायण काल और भगवान राम और हमारी छत्तीसगढ़ का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। जहां भगवान राम ने अपने वनवास काल के 10 वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं और उन्हीं के साथ साथ बहुत से ऐसी जगह हैं जहां भगवान राम यहाँ छत्तीसगढ़ में आए हैं। उन्हीं में से एक है शिवरी नारायण, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा ज़िले में आता है। शिवरी नारायण, अधिक जानकारी के लिए आइए हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले आप सभी से निवेदन, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए, छत्तीसगढ़ का शिवरी नारायण मंदिर भक्त नाभादास रचित भक्तमाल में एक प्रसंग आता है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी एक भक्त माता शबरी के हाथों बेर खाते हैं। शबरी का भक्ति साहित्य में अद्वितीय स्थान है। रामायण के अरण्यकांड में उल्लेखित मिलता है कि शबरी के देह त्यागने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी ने उनका अंतिम संस्कार किया था। पौराणिक संदर्भों के अनुसार शबरी एक भील्ली अर्थात भील जाति की कन्या थी। उनका मूल नाम था श्रमणा। उनके पिता अज भीलों के मुखिया थे। माताजी का नाम इंदुमती था। ये भील जाति से संबंधित शबर समाज के थे। कहा जाता है कि श्रमणा बचपन में प्रायः वैराग्य की बातें किया करते थे। उनके माता पिता जब यह बात एक पंडित जी को बताई तो वे उन्हें सलाह दी कि इसका विवाह करा दीजिए। शबरी का विवाह एक भील कुमार से तय कर दिया गया। परंपरा अनुसार विवाह से पहले सैकड़ों पशु वध के लिए लाए गए। इसे देखकर शबरी बहुत दुखी हो गई। परंपरा के मुताबिक तत्कालीन भील समाज में किसी भी शुभ अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन शबरी को पशु पक्षियों से बहुत ही स्नेह था। इसलिए पशुओं को बलि से बचाने के लिए शबरी ने विवाह नहीं किया और विवाह से एक दिन पूर्व ही घर से भागकर दंडकारण्य चली गई। दंडकारण्य में ऋषि मतंग तपस्या कर रहे थे। शबरी उनकी सेवा करना चाहती थी। तत्कालीन समाज में व्याप्त जाति प्रथा के अनुसार भील जाति की होने के कारण उन्हें शक था कि शायद उसे सेवा का अवसर न मिले। फिर भी वह सुबह सुबह ऋषि मतंग के सोकर उठने से पहले ही उनके आश्रम से नदी के तट तक का रास्ता झाड़ू से बाहर कर साफ कर दिया करती थी। वह यह काम ऐसा करती थी कि किसी को पता नहीं चलता था। एक दिन ऋषि मतंग को पता चल गया कि शबरी वर्षों से निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रही है, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपने आश्रम में शरण दे दी। शबरी के काम से खुश होकर मतंग ऋषि ने उन्हें अपनी बिटिया मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा होते गया। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, हे पुत्री, मैं अपना देह त्याग कर रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते हुए। तब शबरी ने कहा, गुरुदेव, आपके बिना अकेले जीकर मैं भी क्या करूंगी, इसलिए मैं भी अपना देह त्याग दूंगी। तब मतंग ऋषि ने कहा, एक दिन तुम्हारे पास
भगवान श्री राम स्वयं चलकर आएंगे, वही तुमको मोक्ष प्रदान करेंगे। तब तक तुम यहीं उनकी प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर ऋषि मतंग ने अपना देह त्याग दिया। रामायण काल में मतंग ऋषि के जिस आश्रम में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्त माता शबरी के बेर खाए, वह वर्तमान छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण नामक स्थान पर स्थित है। महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी के त्रिधारा संगम पर बसा है शिवरी नारायण। माता शबरी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शबरी नारायण नगर बसाया गया, जो कालांतर में शिवरी नारायण हो गया है। माता शबरी की अनन्य भक्तिभाव से भीगी इस पावन धरा पर शिवरी नारायण के पास खरोद में दुनिया का एकमात्र शबरी मंदिर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण काल से ही यहाँ शबरी जी का आश्रम है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की विग्रह मूर्तियों को शिवरी नारायण से ही उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में लाया गया है। कहा जाता है कि हर साल माघी पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ यहाँ नारायण रूप में विराजते हैं। छत्तीसगढ़ की जगन्नाथपुरी के नाम से विख्यात शिवरी नारायण प्रकृति छटा से परिपूर्ण एक सुंदर नगरी है। चार दिशाओं में अर्थात उत्तर में बद्री नारायण, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिकानाथ जी स्थित हैं। लेकिन मध्य में गुप्त धाम के रूप में शिवरी नारायण स्थित है। याज्ञवल्क्य संहिता एवं रामावतार चरित्र में उल्लेख है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का नारायणी रूप यहाँ गुप्त रूप से विद्यमान है। इसलिए शिवरी नारायण को गुप्त तीर्थ धाम भी कहा जाता है। यह नगर सतयुग में बैकुंठपुर, त्रेता युग में रामपुर, द्वापर युग में विष्णुपुरी और नारायणपुर के नाम से विख्यात था, जो आज कलयुग में शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है। मैकल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में अपने अप्रतिम सौंदर्य के कारण और चतुर्भुजी विष्णु मूर्ति की अधिकता के कारण स्कंद पुराण में से श्री नारायण क्षेत्र और श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा गया है। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से यहाँ एक वृहद मेले का आयोजन होता है, जो महाशिवरात्रि तक चलता है। इस मेले में हजारों लाखों दर्शनार्थी भगवान नारायण जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। शिवरी नारायण मंदिर को बड़ा मंदिर एवं नर नारायण मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला का बेजोड़ नमूना है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण राजा शबर ने करवाया था। यहाँ 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक की प्राचीन मूर्तियों का स्थापना है। मंदिर की परिधि 136 फीट तथा ऊंचाई 72 फीट है, जिसके ऊपर 10 फीट के स्वर्णिम कलश की स्थापना की गई है। शायद इसीलिए इस मंदिर का नाम बड़ा मंदिर भी पड़ा है। संपूर्ण मंदिर अत्यंत सुंदर तथा अलंकृत है, जिसमें चारों ओर पत्थरों पर नक्काशी करके लता वल्लरियों एवं पुष्पों से सजाया गया है। मंदिर अत्यंत भव्य दिखाई देता है। शिवरी नारायण में कई अन्य मंदिर भी हैं, जो विभिन्न कालों में निर्मित हुए हैं। चूँकि यह नगर विभिन्न समाज के लोगों का सांस्कृतिक तीर्थ रहा है, इसलिए उन समाज के लोगों द्वारा यहाँ कई मंदिरों का भी निर्माण किया गया है और समय समय पर जीर्णोद्धार भी कराया जाता है। वैसे यहाँ की बहुसंख्य मंदिर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के हैं। कदाचित
इसी कारण इस नगर को वैष्णव पीठ भी माना गया है। इसके अलावा यहाँ शैव और शाक्त परंपरा के अनेक प्राचीन मंदिर भी हैं। इनमें प्रमुख हैं मां अन्नपूर्णा मंदिर, भगवान नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रचूड़ महादेव मंदिर, केशव नारायण मंदिर, श्री राम लक्ष्मण जानकी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, बलभद्र मंदिर और सुभद्रा से युक्त जगदीश मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, काली मंदिर, शीतला माता मंदिर और मां गायत्री मंदिर। शिवरी नारायण जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा से लगभग 45 किलोमीटर, बिलासपुर से 61 किलोमीटर, रायगढ़ से 100 किलोमीटर और रायपुर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी के अंक में इतना ही। आगे के अंक में एक नई जानकारी और रोचक तथ्यों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।